हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं क्या है। द्रव या पदार्थ। मैंने एक वीडियो बनाई थी द्रव और पदार्थ के बारे में, उसको भी देखना जरूर। तो क्या है द्रव? द्रव क्या है? द्रव यानी कि द्रव की कितनी अवस्था है? 3 है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, ये जो ठोस है, ठीक है, ठोस जो है जो कितने प्रकार के होते हैं? ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं वे इस प्रकार या इस प्रकार से समान यानी कि क्रमवाइज लगे होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनके जो कण होते हैं वे क्या होते हैं? कोई निश्चित आकार उसमें नहीं होते, मतलब कि लाइन वाइज नहीं होते, इधर उधर इधर इधर उधर ऐसे रहते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है देखो क्रम वाइज है बिल्कुल, है ना। या ऐसा बना लो या फिर ऐसा बना लो, देखो है ना क्रम वाइज बिल्कुल। तो क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोसों में इतना अंतर है। ठीक है दोस्तों। अब एक परिभाषा है तुम्हारी ठोस, यानी कि जो ये वाला जो ठोस है इसकी परिभाषा में लिखना, क्या लिखना? इसे हम ठोस भी बोल सकते हैं, क्या ठोस अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। ठोसों में अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु, अणु या आयन अवयवी कण ये होते हैं। ठीक है दोस्तों। एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं, देखो है ना, एक दूसरे के समीप। इसमें भी समीप भी है थोड़े से, ठीक है। तो एक दूसरे के समीप होते हैं क्योंकि ठोसों के परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है और कणों के मध्य कम रिक्त स्थान होने के कारण ये कम गतिशील होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है, ये जो कण है या ये कण है अक्रिस्टल ठोस के जो कण है या क्रिस्टल ठोस के जो कण है, क्या ये आपस में बिल्कुल समीप है? किसके कारण समीप है? प्रबल आकर्षण बल के कारण समीप है। और जब ये समीप है तो इनके बीच में देखो कोई से भी कण ले लो, इनके बीच में क्या है? बहुत ही कम खाली जगह है। यानी कि जब खाली जगह नहीं है, बीचे बीचे है, तो इन्हें भागने के लिए भी जगह नहीं होने की, मतलब कि गति करने के लिए भी जगह नहीं होने की। तो इसलिए क्या है, गतिशील नहीं होते, यानी होते हैं तो कम गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो बात आती है कि ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस 2 प्रकार के होते हैं। अभी बताया था मैंने, ठोस क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। केवल इसका हमने यही बनाया और कुछ नहीं करा। यानी कि ठोस के प्रकार, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों। आपको ट्यूशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे कॉपी और पेन लेकर बैठे और इसे उतारना स्टार्ट कर दे। ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए दोस्तों, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ठोसों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालते हैं हम दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस। मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों। तो हम अक्रिस्टलीय ठोस की जो वाली हेडिंग उतारते हैं। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस के यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या है? वे ठोस जिनके अवयवी कण कौन कौन से? परमाणु, अणु, आयन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। निश्चित क्रम क्या है? बिल्कुल लाइन वाइज जुड़े हो, या ऐसा देख लो, है ना, बिल्कुल निश्चित क्रम में। चाहे ऐसा देख लो, देखो बिल्कुल निश्चित क्रम में है ना, निश्चित क्रम में, बिल्कुल निश्चित क्रम में है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस के कणों की यह व्यवस्था, यानी कि जो ये व्यवस्था है या इस प्रकार की व्यवस्था है, दीर्घ प्राशीय होती है। दीर्घ प्राशीय मतलब है बहुत दूर तक। ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी, मतलब कि चीनी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। और नमक क्या है? नमक भी क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा, फिटकरी, नीला थोत्ता, क्वार्टर, नौसादर आदि, इनकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस की और अक्रिस्टलीय ठोस की। देखो ये मेरे पास क्या है? मार्कर है, ये भी तो ठोस है। ठीक है। एक चिन्नी है, ये भी ठोस है, देख लो, खींच के देख लो। या फिटकरी देख लो या हीरा देख लो, क्या है? ये भी ठोस है, लेकिन ये भी ठोस और ये वाले भी सब ठोस है। तो इसमें और इसमें क्रिस्टलीय ठोस कौन से है? ये वाले। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? यो। या आपके पास ईंट पड़ी होगी, ये पत्थर पड़ा होगा, या प्लास्टिक हुई, रबड़ हुई, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कारण क्या है? क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है कि इनके एक शेप होती है, एक निश्चित आकृति होती है। जैसे कि चिन्नी है, चिन्नी की एक आकृति होती है। फिटकरी, अगर फिटकरी की तोड़ोगे तो फिटकरी की भी एक आकृति ही बनेगी। ठीक है।
अगर मैंने सब तोड़ दिया, ठीक है, तो यो क्या है, ऐसे रह जाएगा, थोड़ा अजीब सा वो हो जाएगा। लेकिन चीनी नमक हीरे को अगर तोड़ेंगे तो ये क्रिस्टल के रूप में ही टूटेंगे, ना कि ऐसा वैसा टूट गए इधर उधर से। हमने क्या तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया रबड़ तोड़ दिया। तो रबड़ क्या है, रबड़ के कण क्या है, अजीब अजीब से है, मतलब कि ऐसे पीछे पीछे ऐसे ऐसे कण है। यानी इनकी कणों की जो क्रिस्टल ठोसों के जो कणों की व्यवस्था है वो क्या है, अव्यवस्थित है, मतलब कि क्रमवाइज नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो वाले ठोस है, ये वाले ठोस, इनके जो कणों की जो व्यवस्था है कैसी, ऐसी है, ठीक है दोस्तों। कभी चीनी को देखियो और फिटकरी हो या आपके पास नमक हो, साबुत वाला पिसा हुआ नमक नहीं, साबुत नमक, उनकी एक ऐसी निश्चित आकृति सी होती है, थोड़ी अजीब अजीब सी, ऐसी ऐसे ऐसे होते हैं वे, थोड़ा अजीब अजीब से होता है, ठीक है। मेरे पास कोई चित्र नहीं है, अगर मैं होता तो मैं तुम्हें दिखा देता, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ क्रिस्टलेट, देखो क्रिस्टलेट ठोस हो गए, मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे इनके जो व्यवस्था होगी ऐसी होगी, निश्चित क्रम में होगी, ठीक है, ज्यामितीय क्रम में। अब क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, यानी कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ है ये वाले, ठीक है, या क्रिस्टलीय जो ठोस है उनके गुण क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। देखो निश्चित है बिल्कुल, या इधर उधर बिखरे पड़े नहीं, बिखरे पड़े ना, बिल्कुल क्रमशः है, एक ज्यामिति के रूप में है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब अगर आप क्रिस्टलीय ठोस में से प्रकाश को गुजारोगे तो केवल 2-3 दिशाओं में प्रकाश निकलेगा। लेकिन जो है क्रिस्टलीय ठोस है, अगर उसमें तुम प्रकाश गुजारते हो तो चारों तरफ को फैलेगा प्रकाश जो है। नंबर 3 क्या है, इनका गलनांक निश्चित होता है, मतलब कि नमक का कोई गलनांक है, जैसे कि नमक का मान लिया 5000 डिग्री सेल्सियस है, वैसे तो कम ही हो गया है, मैं एक बार बता रहा हूँ। या हीरे का मान लिया, हीरे का तो बहुत काफ़ी हो गया, ठीक है। यानी कि अगर तुम हीरे को गर्म करोगे तो हीरा जो है अपने ताप पे ही गर्म होकर पिघलेगा, ना कि अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करा तो नहीं पिघलने का। अगर तुमने जो हीरे का मेन वो होता है, ताप होता है, अगर तुम उस पर गर्म करोगे तो उसी ताप से पिघलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है नंबर 4, इनका निश्चित इनका शीतलन वक्र असरत रहता है, मतलब कि जो क्या है, यो वाली जो दिशा है वो क्या है, टेम्परेचर है, और जो क्या है, समय की है। मान लिया कि टेम्परेचर जो है, सॉरी, यो क्या है तुम्हारा, इधर को चल रहे, इधर को चलने का मतलब क्या है, यो यानी कि क्या समय है, तो कुछ यानी 5 सेकंड तक तो ऐसा रहा, फिर एकदम तुरंत नीचे गिर गया एकदम से, ठीक है। फिर जो भी समय है 5 सेकंड तक या 6 सेकंड तक ऐसे रहा, फिर क्या हुआ, एकदम नीचे गिर गया। तो यानी क्या है, यो इनका शीतलन वक्र असरत रहता है, ठीक है दोस्तों। इसे उतारो, बिल्कुल भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही इसी में से अगर 90% की गारंटी लेता हूँ कि इसी में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से लगेगा आपका। तो आइए दोस्तों, दूसरा जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे ठोस जिनके अवयवी कण कौन कौन से थे, परमाणु, अणु या आयन, कोई भी हो सकता है। अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं, अनिश्चित क्रम मतलब इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, लाइन वाइज या क्रम वाइज नहीं होते, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था क्या होती है, लघुपरासीय होती है। लघुपरासीय क्यों होती है, क्योंकि ये जो कण है क्रम से नहीं होते। और जो तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस था उनके जो कणों की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, दीर्घ व्यवस्था, मतलब कि उनके जो कण थे वे क्रम वाइज व्यवस्थित थे, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम, अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण, तो नंबर 1 क्या है, इनके कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कण जो है क्रम वाइज नहीं है, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, मतलब कि अगर इसमें आप प्रकाश डालोगे तो सभी दिशाओं से इसके प्रकाश निकलेगा, इसमें प्रवेश करके, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रकाश प्रवेश करके सभी दिशाओं में फैलेगा। नंबर 3 क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता, मतलब कि किसी भी ताप पे पिघल जाए। और नंबर 4 क्या, इनका शीतलन वक्र सतत रहता है। शीतलन वक्र का मतलब क्या है कि ये ठंडे किस प्रकार से होंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस थे वे किस प्रकार से ठंडे होते कि पहले तो 5 सेकंड तक वही ताप चल रहा था, यानी किसी भी समय तक वही ताप चल रहा था, फिर एकदम तुरंत नीचे घट जाता इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, हर समय पर घटता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं रहने का कि जब तक तो क्या रहा, गर्म रहा, फिर एकदम ठंडा हो गया, फिर जब तक क्या रहा, गर्म रहा, फिर एकदम ठंडा होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि ये क्या है था, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये किस प्रकार ठंडे होंगे, ये एकदम गिरते चला जाएगा, मतलब गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, जब जब समय घटेगा, जब जब समय पर गिरता ही चला जाएगा, ठीक है दोस्तों।
इसे नोट करो। तो दोस्तों हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है इसे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक हेडिंग उतारेंगे, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है दोस्तों। एक तरफ उतार लिया, क्या उतारा, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ क्या उतारा, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखना कि जो बल्ब की लाइट थोड़ा चमक नहीं रहा, तो मैं लाइन को बोल लूँगा, तो आप ध्यान में बिठा लेना, ठीक है। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस में आ जाओ। इनके कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, वही लिख रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ लिया। अब दूसरा आ जाओ, अक्रिस्टलीय ठोस में इनके कणों की ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित होती है, मतलब कि निश्चित नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, क्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। और तीसरा नंबर आ जाओ, क्रिस्टलीय ठोस में ये विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक, ये समदैशिक होते हैं। अब आ जाओ चौथा नंबर, इनका शीतलन वक्र असतत रहता है, असतत ये वाला देखो, वही लिखवा रहा हूँ जो तुम पीछे पढ़ चुके हो। इनका शीतलन वक्र सतत रहता है, किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। चित्र भी बना दिया। नंबर 5 जो पॉइंट है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इन्हें क्या कहें, इन्हें अतिशीतित द्रव माना जाता है। अतिशीतित द्रव का मतलब है कि अगर तुम अक्रिस्टलीय ठोस को पिघलाते हो तो ये द्रव का काम भी करेंगे, यानी इनमें बहने की क्षमता भी होती है, ठीक है दोस्तों। इसे उतारो, और अतिशीतित द्रव क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वे अतिशीतित द्रव क्यों होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न बनता है तुम्हारा, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, मैंने इसमें उदाहरण भी करवाया था, क्रिस्टलीय ठोस में कांच लिखवाया था, जो द्रवों की तरह बहने का गुण रखते हैं, मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वे क्या है, द्रवों की भांति बहने का गुण रखते हैं, और परंतु यह प्रवाह, यानी कि जो बहने का जो प्रवाह है वो बहुत ही मंद होता है, मतलब कि बहुत ही आराम से बहेंगे। अगर कांच को हमने पिघला दिया बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे तो ये क्या काम करेगा, बहुत धीरे धीरे बहेगा, यानी कि पानी की तरह, पानी क्या है, द्रव है, द्रव की तरह बहेगा, ठीक है। जिसके कारण कांच को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, यानी कि ठोस को हमने क्या भागों में डिवाइड करा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस कितने भागों में डिवाइड करना, 4 में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आयनिक क्रिस्टल, संयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, ठीक है दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे।